बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, आज के व्लॉग का स्टार्ट यहाँ हमने किया है। 6:20 की टाइमिंग हो रही है और आज वेडनेसडे डे का दिन होगा, ठीक है ना। तो जी हाँ, दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे। जिस तरह से ब्लॉग को जुड़ेगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जी हाँ, कहीं जाइएगा नहीं। आज का व्लॉग भी इंशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अब तो माशाल्लाह बच्चे भी अपने घर चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चियों के लिए मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला उनको सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें और मुस्कुराते रहें। तो जी हाँ, इंशाल्लाह आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसी तरह से जुड़े रहेगा। तो जी मैं जा रही थी अभी चाय बनाने, तो सबसे पहले तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ क्योंकि चाय की तलब हो रही है और कुछ ना थकान सी महसूस हो रही है। आज जी दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे। जी कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का भी व्लॉग होगा। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना चाय तो बनती रही। सबसे पहले मैं इनका बुरुश खोल देती हूँ जो कि इनका ख़राब हो चुका था और ये लेकर आए न्यू। तो अभी उठेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये कब उठेंगे क्योंकि मैं तो इन्हें उठाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इन्हें जाना होता है तो खुद उठते हैं, वरना इनकी कॉल आती है या फिर ये खुद जाते हैं। तो यहाँ पर जिनका पहले मैं बुरुश खोल लेती हूँ और जी बुरुश खोलने के बाद ये रख दूँगी मैं, क्योंकि ना रात लेकर आए थे ये, मेरा तो रखा हुआ है। और यहाँ पर जिनका बुरुश जो कि ये ना बहुत जल्दी से चेंज करना भी चाहिए ये चेंज, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ना। तो ये बुरुश इनका सबसे पहले मैं ये रख देती हूँ जी उठा करना, और ये कचरा डस्टबिन में डालते हैं। तो चलते हैं किचन में, चाय बन रही है और सबसे पहले चाय टाइम आज काफ़ी हो गया लेकिन ये अभी तक नहीं गए। तो जी हाँ, यहाँ पर ज़ैनब आई ना सुबह, तो ज़ैनब ने पूछा कि ताई अम्मी सुफ़ियान और फ़ातिमा कहाँ हैं। तो मैंने कहा सुफ़ियान और फ़ातिमा सो नहीं रहे बेटा, चले गए कल। तो ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ैनब के बहुत तेज़ बुखार था जिस वक्त फ़ातिमा सुफ़ियान जब गए ना। तो यहाँ जी मैं ख़ामोशी से जाऊँगी क्योंकि ये मुझे ये कहते हैं कि खटपट करती रहती हो और मुझे सोने नहीं देती हो। तो बिल्कुल ख़ामोशी से आई हूँ यहाँ। सबसे पहले मैं अपने चाय लेकर आ रही हूँ और जी चाय पी लेते हैं, उसके बाद जी पूरे दिन की ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तो सो ही रहे हैं, अभी तक नहीं उठे। तो आधा कप चाय का पीने के बाद मुझे याद आया कि बिस्किट तो खाने चाय के साथ, तो ये भी खा लेते हैं। तो यहाँ जी चाय बिस्किट जो कि आधी चाय पीने के बाद याद आ रहे हैं मुझे। तो ये बच्चों ने नहीं खाए थे क्योंकि इनके नाना ले। जी हाँ, इस वक्त है ना इस रूम में मैं बिल्कुल लगे रही हूँ, बच्चे भी नहीं हैं। आज मरियम, फातिमा, सुफियान सभी स्कूल गए हैं और ये उस रूम में सो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो सो जाने दो क्योंकि आज इनका काम नहीं है, कॉल आएगी तो तब जाएंगे, ठीक है ना। तो जी हाँ, दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे, जिस तरह से ब्लॉग पे जुड़ेगा। आज का ब्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। कुछ थकान थी जो कि मेरी, कल मैं पूरा दिन जो है ना बस सो रही थी, उठ रही थी, सो रही थी, कुछ इतना ज़्यादा खास बनाना नहीं था। कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब बेटी जाती है ना तो मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो आज का वही दिन जो मुझे, ये दूसरे दिन का जो हमारा ब्लॉग है, यानी ये 16 अगस्त है, ठीक है ना। तो जी हाँ, आज 16 अगस्त है और कल बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर चले भी गए, पहुँच भी गए सब खैरियत से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबकी बेटियों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। क्योंकि यहाँ तो बेटियाँ मेहमान होती हैं, चाहे 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, महीने रहे, लेकिन मेहमान होती हैं। असल घर उनका वही होता है जो कि ससुराल होता है। तो जी हाँ, कहीं जाइएगा नहीं। अभी ये सो रहे हैं, अभी इनका कोई नाश्ता वगैरह नहीं बना। मैंने भी सिर्फ बिस्किट्स खाए हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो जी हाँ, मैं इस रूम में आई ना तब ये तो इधर यकीन जानिए सुफियान और फातिमा को इधर इस रूम में ले आती हूँ मैं सुबह में। बच्चे वहीं सो रहे होते थे, बेटी वगैरह, और यहाँ मैं बिस्किट वगैरह खिलाकर और उनको पेट भर के ना। तो अभी मुझे यही बात याद आ रही थी, मैं अपनी दुरानी से बात करी, मैंने कहा कितना सूना हो गया ना, रात को नाना भी यही कह रहे थे। तो जी हाँ, इस तरह से जी वीडियो पे जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ टाइमिंग हो रही है अभी 11 साढ़े 11 की टाइमिंग है और इनका अभी तक उठने का कोई अता पता नहीं है। और मैंने बस चाय पी है, बिस्किट्स खाए, मैंने आपको बताया हुआ है। और बाकी जी उठ गए हैं जी, उठ गए ये उठ गए। चलिए मैं जाती हूँ और इनका नाश्ता रेडी करती हूँ। मैं क्या बता ही रही थी आपको कि ये उठे नहीं, लेकिन ये उठ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, इनका नाश्ता रेडी करते हैं। तो जी यहाँ हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ जी कीमा जो रखा था
तो इनसे मैंने पूछा कि आपको अंडा बना के दूँ या कीमा, तो ये कहने लगे मुझे अंडा फ्राई में, बल्कि कीमा फ्राई में अंडा फ्राई करके। तो ये दोनों ही मिक्स हो गए और इतनी मज़ेदार सी कोई रेसिपी बन गई। तो सुबह के नाश्ते में तो आज इन्हें ये देना है हमें, और ये बहुत ही मज़े से खाते हैं, दाल फ्राई में अंडा, कीमे में अंडा। तो जी हाँ, यहाँ जी 1 बजने में 15 से 20 मिनट, 15 मिनट है ना, 1 बजने में 15 मिनट हैं। और यहाँ जी मैं जा रही हूँ अम्मी के, ये जाएंगे अपनी शॉप पे और मैं जाऊँगी अम्मी की, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा घर में। घर इतना सुनसान सा हो गया जब से बच्चे गए हुए हैं, तो थोड़ा सा दिल लग जाएगा और थोड़ी सी रूटीन सी है ना मेरी चेंज हो जाएगी। तो जी हाँ, मैं चलती हूँ अम्मी, क्योंकि अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बहन की कॉल आई थी। तो मैं जा रही हूँ इनके साथ अम्मी के, तो ये शॉप पे जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जो भी होगा आपके साथ वहीं मिलते हैं और वहीं से इंशाल्लाह अपनी ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो निकल रहे हैं इस वक्त। तो जी हाँ, हम आ गए हैं अम्मी के यहाँ, और ये मुझे छोड़ने आ नहीं रहे थे, कहने लगे, हालांकि रास्ते में इनकी शॉप पड़ी थी, लेकिन हमने कोई बाइक नहीं की, ना कोई ऑटो किया था, पैदल ही पैदल, क्योंकि इन्हें बाइक चलानी आती नहीं है, और ऑटो हमने किया नहीं क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था आज। और यहाँ पे जी 14 अगस्त को काफ़ी गर्मी थी, लेकिन ना अब मौसम माशाल्लाह बेहतर हो गया है। और यहाँ पे जी इस वक्त ये बैठे हुए हैं और भाभी बनाने गई हैं चाय। ये काफ़ी दिन के बाद आते नहीं हैं। जब बड़ी भाभी थी तब भी इतना ज़्यादा नहीं जाते थे, तो आज मैंने कहा आप जब गेट तक आए हो ना, तो अंदर भी आओ और चाय पी के जाना। तो अम्मी खाने की भी कह रही थी, मैंने कहा अभी अम्मी हमने आज 11:30 पे नाश्ता किया है, क्योंकि आज ये देर से शॉप पे आए। तो इनकी शॉप है ना हमारे घर के और अम्मी के घर के बीच में ही होती है, तो थोड़ा सा इजी हो गया था। मैंने कहा आप शॉप पे जाओगे ना, अब आज आपको मुझे अम्मी के छोड़ना होगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं लेट हुई हूँ, क्योंकि आज मेरा जाने का फुल इरादा था। तो जब भी मैं जाने की कहती हूँ ना, ये कोशिश करके ना लेट ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं इनसे कहने का आप ज़्यादातर यही कर रहे हो 1-2 दफ़ा से ना, आज आपकी सज़ा, आप मुझे अम्मी के लेके चलोगे और अम्मी के यहाँ मुझे छोड़ना भी है। तो मैंने कहा लेके भी आना कि ना, हाँ ले तो जी हाँ, मैंने कहा नहीं, बस यही ज़िम्मेदारी बहुत है, मैं खुद आ जाऊँगी भाई के साथ या पैदल आ जाऊँगी। तो यहाँ जी जैन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी छोटी बहन गई है ना, उनसे तो काफ़ी अटैच हो गए। तो जैन मेरे पर्स में बार बार चेक कर रहे हैं कि क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी जैन इतने खुश थे माशाल्लाह, लेकिन इनसे डर रहे थे, क्योंकि ये बहुत कम जाते हैं ना, तो हमसे तो खुश हो जाते हैं। और शाम में तो ना कह रही हैं भाभी के गेट में खड़े हो जाते हैं और खेलते रहते हैं खुद ही। तो जैन के साथ है ना इस वक्त खेलने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं आती हूँ ना, तो अम्मी की वीडियो कॉल्स पे बात कराती हूँ भाभी से, बच्चों से। कोई भी बहन आती है अम्मी की फ़ौरन बात कराते हैं, या छोटी भाभी अपने मोबाइल से करा देती हैं, या भाई करा देते हैं। तो अम्मी को तो रोज़ ही माशाल्लाह अम्मी की बात होती है भाभी से, बच्चों से, भाई से। तो क्योंकि अम्मी को आदत है एक बच्चों की ना, बड़ी भाभी के बच्चों से, क्योंकि अम्मी ने रखा है, अम्मी के साथ काफ़ी अटैच है। लेकिन जैन इतने ज़्यादा नहीं है, जैन है ना अपनी मम्मा के पास ही रहते हैं। कोई आता है ना, गेस्ट वगैरह चाय बनाने जाती हैं, तब भी इतना ज़्यादा रोते हैं कि इनको लेना पड़ता है, उसके बाद भाभी चाय बनाती हैं, क्योंकि ये बचपन से ज़्यादातर अपनी मम्मा के पास ही रहें, अम्मी के पास नहीं आते थे। तो जी यहाँ पर है ना, मैं आई काफ़ी देर से थी, तो यहाँ पे जी चाय बनाई थी भाभी ने, जो कि चाय पी है। और मुझसे भाभी बहुत कह रही थी कि खाना खा लो खाना। मैंने कहा नहीं, खाना नहीं खाना है, क्योंकि खाना आज 11:30 पे खाया है। तो यहाँ पे जी 1:45 की टाइमिंग थी। मैंने कहा सबसे पहले भाभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ में काफ़ी लेट हो गई। मैं 1:30 बजे नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की। और यहाँ जी मैं नमाज़ के लिए जा रही थी, पहले ये मैं कप उठा के रख देती हूँ, और जी यहाँ पर, और फिर मैं जाऊँगी ज़ोहर की नमाज़ के लिए। जी वज़ू करके आती हूँ पहले, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगी अम्मी के पास ऊपर, क्योंकि अम्मी पता नहीं किचन में क्या कर रही हैं। जी हाँ, मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ अम्मी कह रही हैं बार बार मैंगो कट कर लो, मैंगो कट कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी इतना, मैं एक ही छोटा सा कट करूँगी, वो आप भी खा लेना, और बस मैं थोड़ा सा चखूँगी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है मुझे। मैंने कहा नहीं, आपने खाना खाया है ना अभी, तो आप खा लेना। मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। भाभी इतना बोल रही थी कि खा लो शमी बाजी, खाना खा लो। मैंने नहीं खाया था। तो यहाँ जी मैं आम कट कर रही थी, और अब भी मैं दिखाऊंगी अम्मी आज क्या बना रही हैं। अम्मी काफ़ी कह रही हैं मुझे कि रुक जाओ, मैं सालन बना रही हूँ। तो अम्मी क्या बना रही है मैं दिखाती हूँ आपको। जी रुक जाए, पहले अम्मी को आम कट करके। अम्मी के किचन में क्या बन रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नहीं बना रही, बल्कि अम्मी ने ही
आलू गोश्त के लिए गोश्त यहाँ जी, ये देखिए। तो यहाँ जी अम्मी बना रही हैं आलू गोश्त का सालन, जो कि अम्मी ने ही चढ़ाया, मैंने नहीं। और मैंने आम कट करके अम्मी को दिया है और मैं भी खा रही हूँ और अम्मी भी खा रही हैं, ठीक है। तो जी हाँ, अभी तो मैं यहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे 3:30 की टाइमिंग हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी 5 साढ़े 5। अम्मी कहती सालन लेके जाएगा, मैंने अम्मी मैं सालन भी नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि सालन काफ़ी सारे मेरे रखे हुए हैं, मेरा दिल नहीं लग रहा था, अम्मी की वजह से मुझे आना पड़ता है। तो जी हाँ, ये कुछ क्लिप्स थे जो कि मैंने शूट किए थे जिस दिन मेरी बेटी गई थी ना उस दिन। तो यह इतना ज़्यादा सुनसान हो रहा था बिल्कुल कि मेरा दिल नहीं लग पा रहा था, जिसकी वजह यही थी कि मैं गई थी अम्मी की। जी हाँ, ये उस दिन के क्लिप्स शूट किए थे मैंने, जो कि मैंने रख लिए थे क्योंकि ये मैंने ना उस व्लॉग में अपलोड नहीं किए क्योंकि काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जाता और मेरा मोबाइल इतना ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जी इबाद लेकर आए थे, ये भी वही उसी दिन के शूट हैं, ठीक है। ये सारी उसी दिन के शूट हैं जो एंड में मैंने लिए जिस दिन बेटी मेरी गई थी ना। तो यहाँ इबाद जी एप्पल लेकर आए, इबाद एप्पल स्कूल लेकर जाते हैं। यहाँ रात हो चुकी थी, इनके आते ही ना इन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया है कि यार कितना ज़्यादा सूना हो रहा है ना घर। तो इस टाइम मैंने चाहे लाइट गई हुई होती थी लेकिन सुफियान और फातिमा की शरारतें माशाल्लाह इतनी प्यारी कोई लगती थी कि मुझे हर शरारत इतनी प्यारी लगती है कि मैं अभी भी जो मेरा कल का व्लॉग था उसमें मुझे इतना ज़्यादा कोई वॉइस करते हुए ओवर वॉइस करते हुए इतना ज़्यादा मुझे रोना सा आया था कि मुझे मेरी फातिमा काफ़ी याद आ गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। बच्चियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, अल्लाह ताला उनको अपने घर में खुश आबाद रखे। सबकी बच्चियों के लिए मैं दुआ गो हूँ। जी हाँ, यहाँ पे रात 12:30 की टाइमिंग है। आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।